आपके पास बन चुके हैं, ट्री डायग्राम आपको बनाना आ चुकी है। एक होमवर्क लिख लो कि दो कॉइन्स और एक डाई को रोल करके ट्री डायग्राम बनानी है। दो कॉइन्स और एक डाइस को रोल करके ट्री डायग्राम फॉर्म करनी है। ठीक हो गया? अच्छा जी, आपने बच्चों आपने मैथ्स में यूनिवर्सल सेट पढ़ा, इसके बाद आपने मैथ्स में एक सबसेट का वर्ड भी यूज़ किया है। वो क्या होता था? छोटा सेट यूनिवर्सल का जो यूनिवर्सल में से मुझे एक फर्नीचर का सेट है यूनिवर्सल, मुझे सिर्फ चेयर्स चाहिए, तो वो मैं यूनिवर्सल जो निकालूंगी वो सबसेट कहलाएगा यूनिवर्सल सेट का। चेयर्स में भी मुझे स्टील की चेयर्स चाहिए, उसका मुझे फर्म की चेयर्स चाहिए, मुझे वाइट कलर की चेयर्स चाहिए, वो सबसेट बनते रहेंगे। ऐसा ही है स्टैटिस्टिक में, सबसेट की जगह एक वर्ड यूज करते हैं हम, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फेवरेबल आउटकम्स, कहीं कहीं आपको वर्ड दिखेगा, और एक्चुअल में इसको कहते हैं इवेंट्स। क्या कहते हैं? इवेंट्स। सब कुछ वही है, सिर्फ टर्म अलग है। फेवरेबल आउटकम वो जिस पे आपने काम करना है, यानी कि मुझे काम है फॉर्म की चेयर हूँ, वाइट कलर की हूँ, इस पे मेरा काम है, ठीक है, ये मेरी चॉइस है, तो ये मेरा सबसेट होगा। मैंने कॉइन को फ्लिप किया, मेरा इंटरेस्ट है कि हेड आए ताकि मैं टॉस जीत जाऊँ, तो मेरा इंटरेस्ट किस में? हेड में। हेड क्या होगा उसका? सबसेट। सबसेट को क्या बोलते हैं स्टेट्स में? इवेंट या फिर फेवरेबल आउटकम्स। तो अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि सबसेट बनाएं, तो सबसेट को आपने कोई ना कोई नाम देना होता है, यानी कि इवेंट को आपने कोई ना कोई नाम देना होता है। ए से लेकर जेड तक आप कोई भी नाम दे दो, कैपिटल अल्फाबेट नाम रखना है। लेट्स सपोज कैपिटल ए। बाहर मैं लिख रही हूँ ई ऑफ ए, ई का मतलब है इवेंट, और इवेंट का नाम मैंने क्या दिया है? ए। जैसे हर बच्चे का एक नाम है, सब स्टूडेंट्स हो और सबका एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। तो इवेंट ए में मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मेरे पास क्या आ जाए? हेड आ जाए, ठीक। अब मैं आपको एक और इवेंट दे रही हूँ, आपने डाइस रोल किया, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मेरे पास इवेंट नंबर आए, तो आप बनाओगे एक इवेंट, इवेंट को नाम दे दोगे अपनी मर्जी से। मैंने दे दिया बी, इवेंट नंबर निकाल लो इसमें से 2, 4 और 6। आपकी क्लास मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और यानी कि एक सैम्पल स्पेस है। मैं इंटरेस्ट हूँ कि सिर्फ गर्ल्स आए, गर्ल्स के नाम आए, तो मेरे पास इवेंट सी करके वो सारे गर्ल्स के सबसेट हमेशा यूनिवर्सल में से ही एक्सट्रैक्ट होता है, कभी भी सबसेट यूनिवर्सल के बगैर नहीं बनेगा, ठीक है। सिमिलरली मैं आपके पास इंटरेस्टेड हूँ कि ये वाला जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ये वाला मुझे बता दो, वो वाले सबसेट निकालो जिसमें 2 टेल्स आए, 2 हाँ टेल्स आए। तो इवेंट डी करके मैंने नाम दिया, और टेल बता दो भाई, 2 किस में आ रही हैं? हेड टेल टेल, और टेल हेड टेल, और टेल टेल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डी कितने होंगे? 3, 4, 3। नंबर के लिए हम क्या लगाते हैं? स्मॉल n। हाँ जी, टेल टेल नहीं, मैंने बोला था 2 टेल्स, बस 2 टेल्स वाले बना देंगे, ठीक है। अब ये जो मैंने एक बनाया है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे बता के दिखाएं सबसेट के जिसमें फर्स्ट डाई में 3 आए। फर्स्ट डाई में 3 आए, कौन कौन से एलिमेंट होंगी? 3, 1, 3, 2 और सोन कहाँ तक जाएगा? 3, 6 तक, ठीक है। एक और इवेंट निकालें जिसमें सम ऑफ 6 हो या टोटल ऑफ 6 हो। सम ऑफ 6 हो या टोटल ऑफ 6 हो। आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया?
5 1 है तो फिर 4 2 भी होगा, 3 3। यस यस यस, बताओ कौन कौन से? 5 1 और 4 तो 1 5 भी होगा, 2 4 1 5, 2 4 भी होगा, और 4 2 भी होगा, और 3 3 भी होगा, 5 1 हो गया। बस यही है। जी कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 5। अब आप एक सेट बना रहे हैं जिसका सम लेस देन 4 हो। कौन कौन से बनेंगे? मुझे एलिमेंट्स बता दो कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं बस। बस लेस देन 4 में ये आ रहा है, 3 से आगे जाना ही नहीं है। डन हो गया। स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ब्रैकेट का मतलब है ऑफ। किस इवेंट के निकालने जा रहे हो? आपने नाम क्या दिया इवेंट को? ए। मैंने अपने इवेंट को नाम क्या दिया? लेट्स सपोज ए। यहाँ पे इवेंट का नाम आता है, ठीक। फेवरेबल आउटकम्स या फिर एन ऑफ ई ऑफ ए। आपने नंबर लिखने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट ए के, ठीक है। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हमेशा क्या होगी? सेम। बच्चे यहाँ ए लिखते हैं और यहाँ क्या लिख रहे होते हैं? बी। तो गलत है ना। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। दोबारा बता रही हूँ। दूसरे अल्फाज में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या था? सैम्पल स्पेस। और फेवरेबल आउटकम्स क्या था? इवेंट्स। और सबके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं। क्लियर हो गई बात? यहाँ तो कोई मसला है? कोई मसला नहीं है। 2 से लेस नहीं आएगा और 1 से ग्रेटर नहीं आएगा। 0 कब आ सकता है और 1 कब आ सकता है? वेरी गुड। लेट्स सपोज आपके पास एक एक्सपेरिमेंट था, इसकी बात कर लेते हैं कि आपने जो है सैम्पल साइज बनाया है 2 डाइस को रोल करके। मैं आपसे कह रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी मुझे निकाल के दिखाएं। प्रोबेबिलिटी का नाम मैंने आपको दे दिया Z। प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाएं कि सम ऑफ 13 आए। तो सबसे पहले इवेंट बनाओगे, ऐसा ही है ना? इवेंट बनाओगे। सम ऑफ 13 कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा ना। इवेंट क्या है आपके पास? 0। इवेंट हो गया 0। फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? एन ऑफ ई ऑफ Z डिवाइडेड बाय एन ऑफ सैम्पल स्पेस। ई ऑफ Z क्या आ गया? 0 डिवाइड बाय सैम्पल स्पेस कितना है? तो 0 डिवाइड 30 विल गिव यू 0 प्रोबेबिलिटी कि आपके पास 13 आ जाए, सम ऑफ 13 आ जाए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, प्रोबेबिलिटी का सम 1 कब आ सकता है? जितने आउटकम्स हों उतने ही आपके पास फेवरेबल आउटकम्स भी हों और उतने ही आपके पास सैम्पल स्पेस भी हो। लेट्स सपोज मैंने आपसे कहा इस एक्सपेरिमेंट को ले लेते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को ले लेते हैं और हम ये कह रहे हैं कि मुझे बताओ इवेंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके दिखाएं कि आपके पास ईच एलिमेंट में 1 ही आए, सारे ऐसा सेट